दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि जीएसटी डिपार्टमेंट से कब आपको नोटिस आ सकता है, क्योंकि इसको लेकर कई सारे बिजनेसमैन परेशान रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज को क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आने की कई सारा वजह हो सकता है। इसमें सबसे ज्यादातर वजह यह देखा जाता है कि लोग यहाँ पर जीएसटी नंबर ले लेते हैं, और ज्यादातर लोगों का इंटेंशन जीएसटी नंबर लेने के लिए यही होता है कि उन्हें लोन कराना होता है या फिर किसी गवर्नमेंट सब्सिडी का बेनिफिट लेना होता है, इसलिए वे जीएसटी नंबर ले लेते हैं। लेकिन अगर कल को उनका लोन बैंक से नहीं होता है, फिर वे रिटर्न को नहीं फाइल करते हैं, वे सोचते हैं कि इसका क्या जरूरत है। तो इस वजह से भी आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आता है। कई बार आपको लगातार नोटिस आता है, फिर आपको शो कॉज नोटिस भी प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आपको नोटिस आता है, आप परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो उसके बाद आपका बिजनेस चले या फिर ना चले, आपको रिटर्न फाइल करना है, और अगर जीएसटी का जरूरत नहीं है तो फिर आपको उसे प्रॉपर तरीके से सरेंडर कराना है। आप उस जीएसटी को सरेंडर क्यों कर रहे हैं, उसका पूरा रीजन आपको बताना पड़ता है। तो पहला और मुख्य रीजन यह हो गया कि लोग जीएसटी नंबर ले लेते हैं, रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो फिर आपको नोटिस मिलता है। उसके बाद नोटिस आने का एक और मुख्य वजह होता है आईटीसी। जी हाँ, यहाँ पर बिजनेसमैन लोगों को पता नहीं होता कि किन चीज का आईटीसी लेना है और किन चीज का आईटीसी नहीं लेना है, या फिर जो भी उनके प्रोफेशनल होते हैं वे गलत तरीके से आईटीसी को अवेल करते हैं। इस वजह से भी आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आता है। 90% जो भी कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में जो जीएसटी के मामले हैं, यहाँ पर यह ऑब्जर्व किया गया है कि सारे मामले कहीं ना कहीं आईटीसी से ही जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो भी परचेजिंग करते हैं उसका पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाकर रखें, और आप आईटीसी बहुत ही सोच समझ कर अवेल करें। बहुत ही टेक्निकल चीज होती है। आपको अपने प्रोफेशनल से, अपने चार्टेड अकाउंटेंट से या फिर अपने जीएसटी के एडवोकेट से आज ही बात करना चाहिए, पर इनपुट प्रॉपर तरीके से आपको अवेल करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए। जो भी टेक्निकल चीजें हैं उसे आपको समझना चाहिए। यह हो गया। उसके बाद एक चीज और अभी देखने को मिल रहा है कि आपका जो फर्म का अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, उसमें प्रत्येक महीने आप लाखों का ट्रांजैक्शन करते हैं। फाइनेंशियल ईयर में करोड़ों का ट्रांजैक्शन टच हो जाता है, और आप जीएसटी में सेल कुछ और दिखाते हैं। कई बार तो लोग यहाँ जीएसटी 00 फाइल करवाते हैं, और टर्नओवर उनका करोड़ों का बैंकिंग के माध्यम से या फिर आईटीआर के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर आईटीआर में आप कुछ और टर्नओवर दिखाते हैं और जीएसटी में कुछ और होता है। तो जब डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करता है तो उस समय भी आपको नोटिस आ सकता है। कई बार तो यह देखा जाता है कि जो आपका इनकम टैक्स का जो 26S फॉर्म होता है उसमें करोड़ों रुपए का यहाँ पर ट्रांजेक्शन तो होता है, और जीएसटी आप 0 फाइल करते हैं तो भी यहाँ पर जीएसटी के जो भी कंसर्न अधिकारी हैं, जो भी ज्यूरिडिक्शनल कमिश्नर हैं, आपको नोटिस भेज सकते हैं। यहाँ पर इन सभी वजहों से आपको नोटिस प्राप्त होता है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि अगर जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आए तो आपको नोटिस को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको अपने एडवोकेट से या फिर सीए से बात करना चाहिए, और उस नोटिस का प्रॉपर रिप्लाई दिलवाना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही यहाँ पर एक तरफा कार्रवाई आपके खिलाफ हो सकती है, फिर आपको अपनी बात रखने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर हुई जर्नी में Pritesh1584, आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।